क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को केवल भोलेनाथ ही नहीं बल्कि भैरव, अघोर, कपाली, विरूपाक्ष, त्र्यंबक, ईशान और वामदेव जैसे रहस्यमयी और उग्र रूपों में क्यों पूजा जाता है? क्या आपने महसूस किया है कि शिव कोई सिर्फ देवता नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक अनुभूति, एक ब्रह्मांडीय रहस्य हैं जिन्हें जानना आत्मा के जागरण की पहली सीढ़ी है? इस वीडियो में हम भगवान शिव के 11 रहस्यमय और उग्र रुद्र अवतारों की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही ब्रह्मांड कंपित हो उठता है। हम जानेंगे कि कैसे कपाली शिव शव के ऊपर बैठकर ध्यान करते हैं, कैसे भैरव संहार के प्रतीक हैं और क्यों विरूपाक्ष के त्रिनेत्र से पूरा ब्रह्मांड जल सकता है। ये केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, यह आत्मबोध और आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम एक ऐसा रहस्य प्रकट करेंगे जो आपके भीतर के शिव को जागृत कर देगा। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में पहला है कपाली। यह रूप शिव के सबसे रहस्यमय और अघोर स्वरूपों में से एक है। कपाली वह है जो मसान में ध्यान करता है, जो मृत्यु को पार कर चुका है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के पार भी चेतना है। शिव कपाली रूप में आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों में प्रवेश करते हैं। उनका यह रूप बताता है कि जब तक हम अपने भीतर की मृत्यु अर्थात अहंकार, मोह और वासना को नहीं मारते, तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा रूप है भैरव, रुद्र का वह स्वरूप जो पूर्ण रूप से उग्र है। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। यह रूप उन साधकों के लिए है जो संसार के नियमों से परे जाकर आत्मा की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। काल भैरव के मंदिरों में आज भी तंत्र की साधनाएं होती हैं। भैरव वह हैं जो काल के पार हैं, जो संहार करते हैं परंतु उसी संहार से नया निर्माण संभव होता है। तीसरा रूप है अघोर, जिसका अर्थ है जिसमें कोई घोरता नहीं, यानी जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके। अघोर शिव का सबसे करुणामयी परंतु सबसे रहस्यमयी रूप है। यह रूप बताता है कि जो हम घृणित मानते हैं वही साधना का द्वार हो सकता है। अघोरियों की साधना इसी रूप के अंतर्गत होती है, जहां शव साधना, तंत्र और चेतना का विलय होता है। यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है जो समाज के बनाए बंधनों को तोड़ता है। चौथा है विरूपाक्ष, जिसका अर्थ है जिसकी आंखें सामान्य नहीं हैं। यह शिव का त्रिनेत्री रूप है। इस रूप में शिव सर्वदृष्टा हैं, वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखते हैं। यह रूप संकेत करता है कि शिव केवल दृष्टा नहीं हैं, वे साक्षी हैं, और जब साधक अंतर्मन में शिव की दृष्टि को पा लेता है तो उसे त्रिकाल ज्ञान की अनुभूति होती है। पांचवा रूप है त्र्यंबक, 3 आंखों वाला। त्र्यंबक रूप में शिव सृष्टि, पालन और संहार तीनों को नियंत्रित करते हैं। यह वही रूप है जिसे महामृत्युंजय मंत्र में पूजा जाता है, त्र्यंबकम यजामहे। यह शिव का चिरंजीवी रूप है जो साधक को मृत्यु से पार ले जाता है। त्र्यंबक वह है जो मृत्यु को भी वरदान बना देता है। छठा रूप है वामदेव, शिव का सौम्य, सुंदर और कलात्मक पक्ष। यह वह रुद्र है जो भीतर की चेतना को सौंदर्य, संगीत, कला और संतुलन के माध्यम से जागृत करता है। यह रूप बताता है कि शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे सौंदर्य के संरक्षक भी हैं। जब कोई साधक ध्यान में विलीन होता है तो शिव का वामदेव रूप उसकी आत्मा में प्रकट होता है। सातवां रूप है ईशान, ईशान दिशा के अधिपति शिव का यह रूप ब्रह्मा और विष्णु के भी ऊपर माने जाते हैं। यह शिव का पूर्णतम ब्रह्मस्वरूप अवतार है। ईशान रूप में शिव स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों के एकीकरण का प्रतीक बन जाते हैं। यह रूप साधक को दर्शाता है कि चेतना का सर्वोच्च स्तर क्या होता है। यह रूप ज्ञान, ध्यान और आत्मा की परम मुक्ति का द्वार है। आठवां है महादेव, देवों के देव। यह रूप शिव का सार्वभौम स्वरूप है। यह वह रुद्र है जो समस्त देवताओं के ऊपर हैं। यह रूप शिव के पूर्ण तेज और ऐश्वर्य का प्रतीक है। शिव का यह रूप भक्ति और श्रद्धा के उच्चतम भाव को दर्शाता है। जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण से शिव की आराधना करता है तो वह महादेव रूप की अनुभूति करता है। नौवां है चंड, रुद्र का वह रूप जो अत्यंत क्रोध और उग्रता का प्रतीक है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पार कर जाता है तब चंड प्रकट होते हैं। यह रूप केवल विनाश नहीं करता बल्कि असत्य की जड़ें तक उखाड़ फेंकता है। कहते हैं कि इस रूप में शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया था। चंड वह शक्ति है जो अन्याय का अंत करती है। 10वां रूप है भीम, रुद्र का वह स्वरूप जो विशालता, महाशक्ति और अचलता का प्रतीक है।
यह रूप संसार को स्मरण कराता है कि शिव केवल ध्यान के देव नहीं हैं, वे अपार बल और संकल्प के अधिपति भी हैं। भीम रूप में शिव अनंत ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं और युग परिवर्तन में सहायक होते हैं। और 11वां तथा अंतिम रूप है शास्ता या रुद्र। यह वह आदि रूप है जिससे अन्य सभी 10 रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र का यह स्वरूप समस्त वेदों में प्रतिध्वनित होता है। यह रक्षक भी है और नियंता भी। शास्ता यानी जो शास्त्र से चले, न्याय करे और धर्म की रक्षा करे। यह रुद्र का शुद्धतम रूप है जो ब्रह्मा की चेतना से प्रकट हुआ, विष्णु की व्यवस्था को संतुलित करता है और समस्त संसार की धुरी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के शिव को जगा दिया हो, अगर आपने इन 11 रुद्र रूपों में स्वयं की कोई झलक देखी हो, अगर आपने कभी उस ऊर्जा को महसूस किया हो जो शिवोहम के उच्चारण से भीतर तक जाग उठती है, तो आज इसी क्षण इस दिव्य ज्ञान को एक यज्ञ की तरह साझा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि आप जागे हुए हैं। इसे शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो अब भी भ्रम के अंधकार में हैं। और कमेंट में एक बार लिखिए, मैं शिव हूँ, शिव मुझ में है, ताकि ये मंत्र इस ब्रह्मांड में गूंज उठे। अगर आप ऐसे ही दिव्य, रहस्यमय और सनातन ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे उतरेंगे शिव के स्वरूपों, शास्त्रों की चेतना और आत्मज्ञान की अग्नि में। शिव ही सत्या है, शिव ही सर्व है, शिवोहम।